प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 5 स्थितियों की जब माँ-बाप और बेटी-दामाद के मामले में सास-ससुर अगर चुप्पी साध ले, मतलब मौनी बाबा बन जाए, तो उनका जीवन बड़े खुशी और आराम से और शांति पूर्वक बीतेगा। देखिए, बच्चों के लालन-पालन में, पढ़ाई-लिखाई में, सुख-सुविधा में, यहां तक कि उनके शादी-ब्याह में, अगर प्रेम-विवाह नहीं है तो पेरेंट्स की भूमिका बड़ी अहम होती है। एकदम वो लीड रोल में होते हैं और उनको इस बात का ईगो भी होता है, ये मेरा है, दैट इज मैं एंड माई वाला भाव, और कर्ता भाव भी रहता है, मैं कर रहा हूं, मैंने किया। फिर धीरे धीरे बच्चों का अपना कुनबा तैयार शुरू हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसका घर, और ये इतना जल्दी होता है, वो 5 से 10 साल के अंदर हो जाता है कि वो जो पेरेंट्स ने अपना 20, 25, 30 साल का जो रोल है, उस पर ये भारी पड़ जाता है और पेरेंट्स इस बात को पचा नहीं पाते। फिर शुरू होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ईगो क्लास, मतभेद। वहां तक तो चलेगा, लेकिन जब मतभेद हो, मतलब एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव अगर शुरू हो जाए, एक दूसरे के प्रति शक की बात शुरू हो जाए, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है यदि पेरेंट्स 5 स्थितियों में चुप्पी साध ले, कुछ नहीं बोले। वो 5 स्थितियां क्या हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति है लाइफ एंड लाइफ स्टाइल फ्रीडम। देखिए, बच्चे क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, किससे दोस्ती करेंगे, कौन नौकरी करेगा, वो बिजनेस करेगा, इंटरप्रेन्योर बनेगा, वो क्या करना चाहता है, ये उसका डोमेन है। भाई, कोई स्कर्ट और ब्लाउज नहीं पहन सकता है आपके घर में। आपकी बेटी पहनेगी, बहू नहीं पहनेगी। आप अब तक पूरा प्योर वेजिटेरियन रहे हैं, आपके घर में नॉनवेज बनना शुरू होगा। भाई, ये उनका चॉइस है। उनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उनको अपने ढंग से लाइफ को एंजॉय करने दीजिए। आपको उसमें हस्तक्षेप करने का, जब तक कि आपकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ता है, कोई हक नहीं है। और अगर आप सब में रोक-टोक करेंगे और सब कुछ को अपने ढंग से, अपने परंपरा के नाम पर, खानदान के नाम पर, जो भी आपके पास कोई बहाना हो, उसके नाम पर जब शुरू करेंगे, तो अशांति होगी, परेशान होंगे। किसी भी स्थिति में बच्चों के वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, दोस्त-मित्र, नौकरी-चाकरी में कोई भी दखल देने की जरूरत नहीं है। चुप्पी साध लीजिए, मस्ती में रहिए। दूसरा है इनडिफरेंट फ्रॉम डिफरेंसेस, दैट इज वैलेंटाइन फ्रीडम। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा आपको। देखिए, वो बेटी-दामाद हो या बेटा-बहू हो, वो एक दूसरे के वैलेंटाइन हैं, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। और जब वो पति-पत्नी हैं, तो उनके बीच में छोटे-मोटे डिफरेंसेस, खटपट और हल्का-फुल्का नोक-झोंक तो चलता रहेगा। भाई, अपना देख लीजिए ना, कितनी बार हुआ, कितनी बार आपने एक दूसरे से नाराज हुए, फिर मिल गए। तो जब इस तरह की बात होती है, तो उसमें एज़ ए पेरेंट आपको तुरंत कूद करके अंपायरिंग नहीं शुरू कर देना है, रेफरी का काम नहीं शुरू करना है, बैठ के पंचायती नहीं करना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। भाई, वो उनकी दुनिया है, अपने ढंग से दीजिए। हाँ, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो आप उनको महसूस करा के वहाँ से हट जाइए। हाँ, अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, भाई हमारा डिफरेंसेस है, इसमें आपकी राय की ज़रूरत है, तो उस केस में पोस्टमार्टम मत करिए। देखिए, पोस्टमार्टम करने से दुर्गंधी आएगी। आप उसको वक़्त की मिट्टी से ढक करके उस पर पुष्प लगाइए, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैले। यानी आपका अप्रोच इस बात को बिल्कुल भुला करके कि कौन सही कौन गलत, दोनों को तुम भी अच्छे और तुम दोनों बहुत अच्छे बन सकते हो, यानी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, वरना चुप रहिए। तीसरा है पेरेंटिंग फ्रीडम। देखिए, आपने अपने बच्चों को अपने स्टाइल में पाला-पोसा। अब आपके बच्चों के बच्चे की परवरिश की पूरी ज़िम्मेवारी बच्चों पर है। वो अपने ढंग से उन्हें पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, डिसिप्लिन करेंगे, उनकी
खान-पान का ध्यान रखेंगे, सुख-सुविधा का ध्यान रखेंगे, उनके संस्कार का ध्यान रखेंगे। इट इज़ देयर कॉल। आप अपने चश्मे से और अपने पैमाने से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ढालने की कोशिश क्यों करेंगे भाई? ये उनकी दुनिया है, उनको करने दीजिए। मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर अगर ज़रूरत है, तो उस पूरी प्रक्रिया में आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। आप पेरेंट की जगह नहीं ले सकते हैं। आप ग्रैंड पेरेंटिंग करिए, पेरेंटिंग करना आपका काम नहीं है। और जब कभी भी पेरेंटिंग करने के क्रम में आपके बच्चे अपने आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को डाँट फटकार करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप तुरंत इन्वॉल्व होना आपके लिए लाज़मी नहीं है। भाई उनको करने दीजिए। कभी-कभी बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है कि ग्रैंड चिल्ड्रन भाग के आपके पास आ जाएँगे। आप तो हैं ही, आप तो सुरक्षा चक्र तो ग्रैंड पेरेंट ही होते हैं। वैसे भी होता है ना, मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। लेकिन उसमें आपका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होना ठीक नहीं है। आप बच्चों को सांत्वना बढ़ाइए, ढाढ़स दीजिए, लेकिन पेरेंट्स के खिलाफ एक शब्द भी नहीं, बल्कि घुमा-फिरा के जो पेरेंट्स चाहते हैं, आप भी वही बच्चों को समझाइए। और अगर आपसे कहा जाए, अगर आवश्यकता हो, तब आप उनके बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज वो अपने बच्चों के साथ जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप चुप रहिए। चौथा होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। देखिए नौकरी वो बच्चे कर रहे हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, वो कहाँ बचाएँगे, कहाँ खर्च करेंगे, कितना ईएमआई देंगे, कौन-सा क्रेडिट कार्ड होगा, क्या नौकरी छोड़ेंगे, कौन सी नौकरी पकड़ेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इट इज़ देयर कॉल। आपके पास अनुभव है, मैच्योरिटी है, आपने जीवन से सीखा है, तो आपको वहाँ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस इट इज़ आस्क्ड फॉर। अगर आपसे पूछा नहीं जाता है, माँगा नहीं जाता है, तो उनको करने दीजिए। हाँ, अगर आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप उनको समझाइए कि भाई आप ऐसे करिए, ऐसे। लेकिन अगर आप किसी तरह से कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको अपना डिसीज़न खुद लेने दीजिए। भाई वो फ्लैट लेंगे, फ्लैट नहीं लेंगे, वो लोन लेंगे, छोटी कार लेंगे, बड़ी कार, उ उनको करने दीजिए। हाँ, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर उनके डिसीज़न का असर पड़ता हो, तब सावधान रहिए। जैसे भई आपके पास कुछ खास अमाउंट रखा हुआ है, जो अपने फ्यूचर के लिए आपने प्लान करके रखा हुआ है और बच्चों को पैसे की नीड है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप बिल्कुल खाली हो जाइए, ज़ीरो हो जाइए, उन पर डिपेंडेंट हो जाइए, उनको दे दीजिए, और नहीं तो नो कहिए। मेरे हिसाब से नो कहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। उनको अपने ढंग से करने दीजिए। उनको परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट होने दीजिए, ना कि आप उनकी परिस्थितियों और अपनी उनकी इच्छाओं के अनुसार एडजस्ट होकर के और फिर बाद में हाय रे दैया, हाय रे मैया, यानी वो रणरुदन शुरू कर दीजिए। इससे बेटर है कि जब जब भी ऐसी कोई बात आती है, चुप हो जाइए। और 5वां है इमोशनल फ्रीडम। एज बढ़ रही है। बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, वो कॉमन हैं। ना 80-90% लोगों को शुगर, बीपी, दिस, दैट, घुटने का दर्द, नी रिप्लेसमेंट वगैरह, ये सब चलता रहता है। बच्चों की अपनी परेशानियाँ हैं। उनका अपना प्रेशर है, उनका घर है, परिवार है, नौकरी है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है। अब जब आप उनके साथ होते हैं, तो आप अपना दुखड़ा लेकर के उनके टेंशन में बढ़ोतरी मत करिए। हाँ, अगर ये बहुत ज़रूरी है, ये कहने से कुछ फ़ायदा होने वाला है, कम होने वाला तो कहिए, अदरवाइज़ आप अपनी चीज़ों को झेलने की कोशिश करिए, उनसे अगर कुछ हेल्प होता है। और एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट बात होता है, क्योंकि उनका अपना टेंशन है ही, हम एक एडिशनल टेंशन दे देते हैं। इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो होता है अपने एसेट मैनेजमेंट का। अब आपका गाँव में ज़मीन है, कहीं फ्लैट है, मकान है, और बच्चों का न तो उसमें कोई इंटरेस्ट है और ना उनके पास टाइम है। अब बार-बार जा करके बच्चों को आप कोच रहे हैं, ये वाला होना है, ऐसे होना है, वैसे करना है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, दे आर इंडिफरेंट, वो उदासीन है और आप दुखी हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों का ज़ीरो इंटरेस्ट है, तो आप चुप हो जाइए और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके ज़ीरो कर दीजिए। भाई जो जैसे करना है, उनको डिस्पोज़ करना है, रखना है, बनाना है, ठीक करना है, पास ऑन करना है, दान-पुण्य करना है, जो करना हो करिए। लेकिन बच्चों को इन्वॉल्व करके या बच्चों के सामने सब फैला करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए,
ये ऐसी चीजें हैं जो आपको भी मानसिक शांति देंगी कुछ समय तक। अच्छा, हमेशा हमारे मन में हो सकता है कि एज ए पेरेंट भाई अपने बच्चों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? कहिए, लेकिन उस कहने से कुछ तो निकले। अगर आपके कहने से बच्चों की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनकी टेंशन बढ़ जाती है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो कहने से क्या फायदा? इसलिए यहां चुप रहने में ही भलाई है। देखिए, हमने चुप रहने की बात कही, लेकिन अगर घरेलू हिंसा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोताही हो रही है, कोई ऐसी अप्रिय घर में घटना हो गई है जिससे कि बच्चों की स्थिति ठीक नहीं है, बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है, बच्चों की नौकरी छूट गई है, माने अगर इस तरह बच्चे काफी प्रेशर में हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी हो रही है, तब तो फिर आपको अपने लीड रोल में आना ही पड़ेगा। इसलिए तो माँ बाप होते हैं ना। माँ बाप सिर्फ कहने के लिए कि नहीं हम माँ बाप हैं नहीं होते हैं। माँ बाप होते हैं कि पेरेंट्स मस्ट स्टैंड इन द रफ वेदर विद देयर चिल्ड्रन विद अम्ब्रेला। जब भी खराब मौसम आए ना, तो बच्चों के बच्चे को आप चाहे जितने भी बूढ़े हों, लेकिन बच्चों के अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे माँ बाप अभी हैं, मुझे कोई टेंशन का बात नहीं है। और इसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन हमारा रोल जो है वो पुरोहित जैसा होना चाहिए। पुरोहित क्या करता है? आपके लिए पूजा करता है, प्रसाद देता है, किनारे हो जाता है। भगवान से सब अपने लिए नहीं मांगता है, यजमान के लिए मांगता है। आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर वाली कृपा से बच्चों के लिए करिए। और जब सब हो जाए, चीजें सुधर जाए, आप किनारे हो जाइए और चुप बैठ जाइए। फिर देखिए चुप होने का क्या आनंद आता है। देखिए, मैंने जो कुछ भी कहा, ये एक मोटे तौर पर बातें हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कंडीशन हो सकता है, राय हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। भाई इंडिविजुअल डिफरेंस तो है ही। अब इसको अपने हिसाब से हम कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। भाई 25, 30 साल, 40 साल चुप नहीं रहे तो आप हमारे कहने से चुप तो नहीं हो जाएँगे, लेकिन हो सकता है कि जब मेरी बात याद आएगी, तो कुछ देर के लिए तो चुप हो ही जाएँगे। तो खैर चुप होकर के और मज़ा देखिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करा लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए समय-समय पर इसी तरह की फ़ायदेमंद और अच्छी वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करते रहें और मैं और हमारी टीम मोटिवेटेड होते रहें। दूसरी वीडियोस में लोगों ने काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट लिखे हैं, उन सब लोगों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट आएँ, हर कमेंट को मैं व्यक्तिगत रूप से ज़रूर अटेंड करूँ। मैं नहीं लिख पाऊँ तो कम से कम सामने वाले से लिखवा ज़रूर दूँ, लेकिन मैं पढ़ता हर कमेंट हूँ और सब कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।